हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो एक बहुत ही सक्सेस डॉक्टर है। वो 21 ईयर्स की उम्र में ही इतना अच्छा डॉक्टर बन गया कि हर तरफ वो मशहूर हो गए। एवरी डे ही न्यूज़पेपर में तियांग की पिक्चर छापता है और मिस्टर जोन ब्रेकफास्ट की टेबल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे चेयर पर आकर बैठ जाते उसने तियांग की पिक्चर को देख लिया और उसको देखते ही जंगकुक को उससे प्यार हो गया। जंगकुक 16 साल का है और वो अभी से ही तियांग को पसंद करने लग गया। उसको भी डॉक्टर बनना है ताकि वो तियांग से मिल सकता है। मिस्टर जून अपने बेटे जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक ने भी झूठ बोल दिया। वो बस उस पिक्चर की डॉक्टर को देख रहा था। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं इसलिए। मिस्टर जून ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करना, वरना तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर जून की बातों को सुनकर जंगकुक को पहले तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है और उसका भी पढ़ाई ही करना है, वो भी डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है जैसे ही मिस्टर जून ने उसको समझाया। जंगकुक तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग गया क्योंकि उसको सच में डॉक्टर बनना है। मिस्टर जून जंगकुक की हार्ड वर्क को देखकर कहता है, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनकर ही रहेगा। उनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, आखिर जंगकुक डॉक्टर बनने वाला है। ऐसे ही 5 साल बीत जाता है और जंगकुक वो 21 ईयर्स का हो चुका है और यहाँ पर तियांग 26 ईयर्स का हो चुका है। वो बहुत ही काबिलियत डॉक्टर बन चुके हैं। इन 5 सालों में तियांग की एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पर जंगकुक को हॉस्पिटल में जॉब मिल गया है। वो अब हॉस्पिटल में काम करने वाला है। उसके डैड ने कहा, जंगकुक, जब तुम बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीख लोगे ना, मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल खोल कर दूंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक के डैड से जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं डैड, मुझे ऐसे भी अपने हॉस्पिटल नहीं खोलना है क्योंकि मैं हेल्थ केयर में काम करना चाहता हूँ। मिस्टर जियो ने कहा, लेकिन क्यों, तुम अपना हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहते हो क्या? जंगकुक ने मना कर दिया और वो हेल्थ केयर में काम करना शुरू कर दिया। जंगकुक तो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, लेकिन जब तियांग उसके सामने होता है तो उसको क्या हो जाता है वो खुद भी नहीं जानता है और उससे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाते हैं और तियांग इसलिए जंगकुक को पसंद नहीं करता है। तियांग को ऐसा लगता है कि जंगकुक पेशेंट की जान को हथेलियों में लेकर खेल रहा है और इसीलिए जंगकुक को तियांग पसंद नहीं करता है। लेकिन जंगकुक तो तियांग को बहुत ही पसंद करता है और उसकी दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तियांग है कि जंगकुक की प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उसको तो बस एक नाकार डॉक्टर अपने सामने देखने को मिलता है। तियांग जंगकुक से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर ने जंगकुक और तियांग को एक ही मिशन पर साथ में भेज दिया। तियांग को जंगकुक के साथ नहीं जाना था, लेकिन जंगकुक इसके लिए हाँ कर देता है, इसलिए प्रोफेसर ने तियांग और जंगकुक को साथ में भेज दिया। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों पैदल चल रहा था। अचानक बारिश होने की वजह से जंगकुक ने अम्ब्रेला ओपन किया। तियांग के पास कोई अम्ब्रेला नहीं था। तियांग भीग कर ही जाने वाला था, लेकिन जंगकुक ने तियांग की सर के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ लिया। तियांग ने कहा, हटाओ इसे, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ गए तो पेशेंट को कैसे देखोगे? आपको तो पता ही है, मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाता है। लगता है प्रोफेसर ने इसीलिए हम दोनों को साथ में भेजा है ताकि मैं आपसे सीख सकूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तियांग ने कहा, देखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगकुक, लेकिन तुम जो काम करते हो ना उसको अच्छे से किया करो। तुम्हारी गलती की वजह से किसी की जान जा सकते हैं और इससे मुझे प्रॉब्लम है। जंगकुक ने कहा, मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, वो बस अचानक हो जाते हैं। तियांग ने कहा, इमरजेंसी कॉल आ रहा है, लगता है कोई इमरजेंसी है, चलो जल्दी से जाना होगा। और जंगकुक की हैंड पकड़कर तियांग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही तियांग और जंगकुक ने इंटर किया, दूसरी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने कहा, आप लोग आ गए, प्रोफेसर ने हमें पहले ही कॉल करके बोल दिया है, जल्दी आ जाइए, बहुत ही इमरजेंसी है, अभी ऑपरेशन करना होगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ है? तो वो लोग बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। तियांग और जंगकुक अपने आप को क्लीन करने के बाद ग्लव्स पहन लेता है और ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या मैं अच्छे से कर लूँगा ना? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें करना होगा, ये बहुत ही रिक्सी है, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए।
एक भी मिस्टेक हुआ ना तो पेशेंट की जान जा सकते हैं, और वो लोग इंसान है, कोई खिलौना नहीं। तुम्हें एक बात समझना होगा और अपना काम अच्छे से करना होगा। तुम चाहो तो बेस्ट काम कर सकते हो, समझ गए? जंगकुक ने कहा। हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक का तियांग ने ऑपरेशन शुरू किया। आज जंगकुक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तियांग को पहले भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही तियांग ने देखा जंगकुक बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, तो तियांग जंगकुक को अब उस नज़र से नहीं देखता है जो वो पहले समझता था। जंगकुक बहुत ही नकारा है, लेकिन अब तियांग को लगता है जंगकुक बहुत ही काम का है। आज उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। जंगकुक को तियांग दूर से खड़े होकर देख रहा था। जंगकुक अपना काम खत्म करने के बाद एक बहुत ही जोर से सांस लेने के बाद अपने आप से कहता है, तुम्हें करना होगा, तुम हिम्मत नहीं हार सकते हो। तुम जिस लिए यहाँ पर आए हो उसको पूरा करना है, और सबसे बड़ी बात है वो तुम्हारा हो या ना हो, तुम्हें अपने पेशेंट के साथ हमेशा अच्छे बिहेव करना चाहिए और उन लोग को बचाना चाहिए। तुम्हारी गलती की वजह से उन लोग की जान नहीं जाना चाहिए। जंगकुक, तुम समझ गए ना? तियांग जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर वो समझ जाता है कि जंगकुक बहुत ही डरा हुआ था। तो तियांग ने जंगकुक को आकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही करना। अगर ऐसे ही काम करते रहे ना तुम एक दिन बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन जाओगे और सब लोग तुम पर भरोसा करने लग जाएगा और तुमसे ही अपना इलाज कराने के लिए कहेगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा है कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है और इसलिए तो मैंने सारे काम तुम पर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम बहुत ही अच्छे कर रहे हो। मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से तुम कर रहे थे। तुमने बहुत ही अच्छे से सिल लगाया है। जंगकुक, तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। देखना, एक दिन तुम्हारे ही काम के बहुत ही चर्चे होंगे। जंगकुक ने तियांग के मुँह से इतनी तारीफ सुनकर कहता है, मुझे किसी और की मुँह से तारीफ नहीं सुनना है। आपने कह दिया, इसका मतलब है कि मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तियांग कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर पूरा भरोसा है? तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मैं जो कहता हूँ तुम वही करने के लिए मान जाते हो। मैंने तुमसे कहा तुम वो कर सकते हो, तुमने करके दिखाया। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, तुम हमेशा मुझे देखते रहते हो। क्या तुम मुझे अपना आइडल मानते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, आप मेरे आइडल हो। मैंने हमेशा आपको देखकर ही डॉक्टर बनने के बारे में सोचा है। तियांग कहता है, अब मैं समझा तुम इतनी दिनों से अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? क्या उनको समझ में आ गया है? तियांग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा है? और जंगकुक कहता, नहीं तो आप कैसे जानते हो कि मैं क्यों नहीं कर पाया? तियांग ने कहा, अपनी आइडल के सामने काम करना बहुत मुश्किल है और इसलिए तुम मेरे सामने जब भी मुझे देखते हो तुम काम नहीं कर पाते हो। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। जंगकुक ने तियांग से कहा, वो मतलब नहीं है आप जो सोच रहे हो। मैं तो बस आपको। तो तियांग को डॉक्टर बुलाता है और कहता है, दूसरी इमरजेंसी आ गया है, आप लोग को आना होगा। तियांग और जंगकुक फिर से इमरजेंसी पर चले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। अभी भी जंगकुक और तियांग साथ में काम करते हैं। अचानक तियांग का हैंड जंगकुक की हैंड से टकरा जाते हैं। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया था। जंगकुक अचानक अपने दिल पर हाथ रखता है। तियांग ने देख लिया ऐसा करते हुए और जंगकुक वो अपना काम फिर से करने लग जाता है। तियांग ऐसे ही हर रोज़ जंगकुक को नोटिस करता है कि वो क्या करता है और क्या नहीं। उसने देखा कि जंगकुक हमेशा तियांग को ही देखते रह जाते हैं और जब भी तियांग उसके नज़दीक होते हैं तो उसके हाथ पर अपने हाथ रखा होता है। तियांग ने कहा, कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करता है? ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता हो। मैं भी तो कहूँ, आखिर वो मुझे इस तरह से देखता क्यों है? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? और मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा था आज जब वो मेरे नज़दीक थे? क्या मैं भी उसे प्यार करने लगा हूँ? तियांग जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, उसने देखा कि जंगकुक अपने फ़ोन पर कुछ दिख रहा था। तियांग जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। तियांग यही सोच रहा था कि जंगकुक किसकी मैसेज देख रहा है। कहीं वो किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहे हैं? कहीं तियांग गलत तो नहीं सोच रहा है कि जंगकुक तियांग को पसंद करता है? तियांग बहुत ही कंफ्यूज थे। अचानक जिमी नाका तियांग को हक कर लिया। जंगकुक ने अपने फ़ोन में से ध्यान हटाकर तियांग को देखने लग गया।
तियांग और जिमिन को इतना क्लोज देखकर जंगकुक को बहुत जेलस हो रहा था। तियांग ने जंगकुक की फेस को देखा और उसने देखा कि जंगकुक बहुत ही गुस्से में और बहुत ही जेलस फील कर रहा है। तियांग मुस्कुराता है। जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो हेल्थ केयर की डॉक्टर हो ना, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर कुछ मदद करने के लिए आया था, बहुत ही इमरजेंसी था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, वो मैं यूंगी को लेकर यहाँ पर अपनी चेकअप करवाने के लिए आया हूँ। तियांग मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितनी खुशी की बात है ना। तियांग ने कहा, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, कंग्रेचुलेशन। तो ये तुम्हारा हस्बैंड है यूंगी। फिर यूंगी ने भी तियांग को हाय कहा। जब तियांग ने जंगकुक को इतना गुस्से में देखा, तियांग जिमिन से कहता है, तो ठीक है, तुम दोनों अपना चेकअप कर लिया है तो घर जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिल लूँगा, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। जिमिन ने कहा, ठीक है तियांग, तुम मुझे बाद में कॉल कर लेना। तियांग ने कहा, ठीक है। और यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपनी फ़ोन पर क्या देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मेरे घर से मैसेज आया हुआ है। तियांग कहता है, घर से या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है? जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिंगल हूँ। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा है, वैसे भी सिंगल रहना बहुत अच्छा है। फिर दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू होते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या मतलब है, क्या आप भी सिंगल हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं सिंगल हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, तो आपको प्यार व्यार नहीं करना है क्या? आपको किससे भी प्यार महसूस नहीं हुआ? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन लगता है वो अभी मुझे मिल गया है। जंगकुक ने कहा, कौन है वो? क्या हमारे हॉस्पिटल में से है? तियांग ने कहा, हाँ इस हॉस्पिटल में ही काम करता है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे वो पसंद है बहुत ज़्यादा। जंगकुक कहता है, मैं तो वो नहीं हो सकता हूँ क्योंकि वो तो मुझे पसंद नहीं करते हैं ना। अभी अभी तो हम दोनों के बीच में बातें होना शुरू हुआ है, पता नहीं वो कौन होगा। क्या मैं पूछ लूँ उसका नाम क्या है? तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो कौन हो सकता है। तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? वैसे भी मैंने अभी उसको कहा नहीं कि मैं उसको पसंद करता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, क्यों नहीं कहा है उससे, क्या आप उसको पसंद करते हो? तियांग ने कहा, मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला तो मैं उसको कैसे कह देता। वैसे भी मुझे इसके लिए इतना सोचना नहीं चाहिए, क्या कहते हो? मुझे तुरंत उसे कह देना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन आपको इंतज़ार करना चाहिए, इतनी जल्दी क्या है? तियांग कहता है, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, हाँ आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, आप उससे प्यार करते भी हो या नहीं, क्योंकि आप ही ने अभी कहा ना कि आपको अभी अभी पता चला है कि आप उससे प्यार करते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। जंगकुक मन में कहता है, आखिर कौन है वो इंसान जिसे तियांग पसंद करता है और उससे प्यार करने लगा है? मैं तो उसकी लाइफ की पार्टनर नहीं हो सकता हूँ, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है, बस हमारी बात ही शुरू हुआ है। फिर से जंगकुक के दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर तियांग मन में सोचता है, जंगकुक को हो क्या गया है, वो उसको बोलने के लिए मना क्यों कर रहा है? तियांग पूरा श्योर है कि जंगकुक को वो पसंद करता है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, वो अपने पहले प्यार को खोना नहीं चाहता है, लेकिन जंगकुक ने तो तियांग को बोलने के लिए मना कर दिया। तियांग बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगकुक किसी और को पसंद करता हो और इसीलिए मुझे कहने नहीं दिया, वरना मैं तो उसको कह ही दिया है कि मुझे अभी अभी प्यार हुआ है, मुझे एहसास हुआ, तो मैं उसको बोलने वाला था लेकिन उसने मुझे रोक दिया। अब मैं क्या करूँ? ऐसे दिन बीता जा रहा था। अब तो तियांग जंगकुक को ये बोलने के लिए मरा जा रहा था कि वो जंगकुक से प्यार करने लगा है, लेकिन जंगकुक अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और वो अपने काम बहुत ही अच्छे से कर भी रहा था, क्योंकि तियांग की नज़रों में जंगकुक अच्छा बनना चाहता है और वो काबिलियत बनना चाहता है जिससे कि तियांग उसको पसंद करे, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लगता है तियांग किसी और से प्यार करता है और जंगकुक अपनी ओर तियांग को खींचना चाहता है। जंगकुक को अच्छी तरह से आता है कि अपनी चीज़ को कैसे अपनी ओर खींचा जाता है, तो जंगकुक वही पैतेरे अपना रहे थे और वो काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तियांग जंगकुक को इस तरह से काम करते हुए देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। एक दिन जंगकुक को खींचकर एक रूम में लेकर गया और जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर रहे हो आप? किसी ने अगर देख लिया तो गलत सोच लेगा,
आपको जो कहना है आप कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। तियांग ने कहा। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पाता है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें अपने काम के अलावा कोई और चीज़ दिखता नहीं है क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने तियांग से क्लियरली कह दिया, मैं आपको पसंद करता हूँ, वो भी अभी से नहीं। जब मैं 16 साल का था तभी मैंने आपकी फ़ोटो को न्यूज़पेपर में देख लिया था और मुझे आपसे प्यार हो गया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तियांग ने कहा, क्या? तुम तब कितने साल के थे? 16 साल के, और तुम मुझसे प्यार करने लग गए थे और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए तुम डॉक्टर बन गए। जंगकुक ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं आपसे मिलने के लिए डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन अभी मुझे पेशेंट की भी परवाह है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तियांग को सुनकर बहुत अच्छा लगा। तियांग ने जंगकुक को अपने नज़दीक खींच लिया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो आप? कोई आकर देख लेगा। क्या आप भी मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, सिर्फ पसंद ही नहीं, आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। मैं तो आपको कितने सालों से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। मुझे लगता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या आप उस दिन मेरे बारे में ही बोल रहे थे? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, लेकिन तुमने मुझे कहने ही नहीं दिया। जंगकुक कहता, मुझे लगा आप किसी और को पसंद करते हो और मुझे नहीं, और इसीलिए मैंने आपको सोचने के लिए कहा ताकि मैं आपकी नज़र में खुद को प्रूव कर सकूं और आपको मुझसे प्यार हो जाए। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, और जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक ने भी तियांग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया, जैसे कि तियांग उसे कभी भाग ना पाए। तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं हूँ कि इतना ज़्यादा सोच रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंगकुक कहता है, मैं भी तो यही कर रहा था ना। फाइनली हम दोनों एक हो गए। तियांग कहता है, कहा हम दोनों एक हो गए, अभी तो बहुत कुछ करना है। जंगकुक बहुत ही शाय हो गए और तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। वही जंगकुक की परमिशन। जंगकुक भी अपने होठों को पाउट करके रखा था। तियांग को समझ में आ गया था कि जंगकुक क्या चाहता है। दोनों बहुत ही लॉन्ग किस कर रहे थे, लेकिन अचानक इमरजेंसी आ जाते हैं और दोनों दौड़कर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। ऐसे ही हर रोज़ दोनों रोमांस करने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई इमरजेंसी काम आ ही जाते हैं और दोनों को दौड़कर ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था, लेकिन जंगकुक और तियांग को प्यार करने का मौका ही नहीं मिल रहे थे। तो उन दोनों ने सोच लिया है कि अब उन दोनों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि एक दूसरे के साथ कुछ दिन अकेले में बिता सके। तियांग ने सबके सामने जंगकुक को शादी के लिए पूछ लिया। जंगकुक ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया बिना सोचे ही, और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। उसके बाद तियांग और जंगकुक कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लिया और उसके बाद दोनों ने शादी कर लिया। शादी के 2 ही दिन हुए थे। दोनों हनीमून पर बाहर घूमने जाने वाला था, लेकिन प्रोफेसर ने उन दोनों को कॉल करके हॉस्पिटल में बुला लिया। बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया है और वो लोग संभल नहीं पा रहे थे, तो तियांग और जंगकुक को हॉस्पिटल आना पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कम पर लग जाते हैं। जंगकुक और तियांग की न्यू शादी है। अब दोनों को अलग रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन पेशेंट को बचाना भी ज़रूरी है। तो जंगकुक और तियांग ने सोच लिया, ठीक है पहले काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे दोनों साथ में अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर दोनों तो साथ में ही रहते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अब जंगकुक और तियांग मैरिड कपल है, तो दोनों साथ में घर जाते हैं और घर से सीधा साथ में दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। और जैसे ही काम ख़त्म करने के बाद टायर्ड हो जाते हैं, दोनों घर पर जाने के बाद बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं या फिर साथ में खाना बनाते हैं और एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी उन दोनों को बहुत कुछ करने का मन करता है। इतना थके होने के बाद भी अपने रोमांस को कभी दोनों कम नहीं करते हैं। कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ अपने लव रोमांस को आगे बढ़ाते जा रहा था और ऐसे ही उन दोनों की लव लाइन चलते रहे, यही दुआ करेंगी। जैसे ही काम से दोनों थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, जंगकुक और तियांग ने हनीमून जाने का फैसला कर लिया। जैसे दोनों हनीमून पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद भी पेशेंट को देखकर दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर से दोनों काम पर लग जाते हैं। आखिर डॉक्टर्स की लैब बहुत ही बिजी होते हैं और उन्हीं बिजी शेड्यूल में से अपने आप को टाइम देना पड़ता है, अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो
और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।